के प्रदेश में विरोध प्रदर्शन कर रही है। यार अभी मैंने देखे नहीं, अभी तो मैं लोगों से मिलके आ रहा हूँ। इसके अलावा नेता प्रतिपक्ष कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री बार बार कह रहे हैं कि पिछली सरकार ने फाइनेंशियल कंडीशन खराब की है, अब सत्ता उनके हाथ में है, 3 महीने हो गए, अब आगे की सोचनी चाहिए पिछली सरकार को छोड़। जो इतने साल से व्यवस्था खराब है वो क्या वो 3 महीने में ठीक हो जाएगी? कांग्रेस पार्टी, भारतीय जनता पार्टी की जो 5 साल की कारगुजारी है उसके लिए व्हाइट पेपर लेके आ रही है। मैं निश्चित तौर पर यह कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की ने हिमाचल राज्य को आर्थिक बदहाली के स्तर पर पहुंचाया। उसका प्रत्यक्ष उदाहरण ये है कि 11,000 करोड़ सरकारी कर्मचारी व अधिकारियों और डीए की लायबिलिटी है जो देने हैं। और बाकी मैं तो आपसे भी चाहूंगा कि सूचना का अधिकार प्राप्त करें, लेकिन हमारा व्हाइट पेपर आ रहा है। निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार अपनी नाकामियों से ध्यान बटाने के लिए और अपनी तरफ ध्यान आकर्षित करने के लिए इस प्रकार के बयानबाजी कर रही है। नेता प्रतिपक्ष कह रहे हैं कि योजनाएं जो पिछली सरकार ने चलाई थी उनको बंद किया जा रहा है और उनका गला घोटने की। मेरा मानना है कि अभी तक तो हमने कोई ऐसी योजना, आपने अगर वो हमें उदाहरण दे कि कौन सी योजना बंद की है। हमने सिर्फ संस्थान डीनोटिफाई किया जिनको अभी शुरू नहीं किया गया था, सिर्फ घोषित किया गया था। जो चीज शुरू ही नहीं हुई उसको डीनोटिफाइड करने का अधिकार हमारी सरकार के पास है। सर, नगर निगम चुनाव मेयर का डायरेक्ट, डिप्टी मेयर का डायरेक्ट, इनडायरेक्ट करने का कैसी तैयारी है? वो तो अभी मेरे को इस मामले में कुछ पता नहीं है। जी बिल्कुल, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे और उन्होंने कहा कि नेता प्रतिपक्ष बताए कि कौन सी योजना प्रदेश सरकार ने बंद की है, कौन सी नई योजना को या पूर्व सरकार की चली हुई योजनाओं को हमने बंद किया है। और उन्होंने एक बात बड़ी स्पष्ट कही कि पिछली सरकार की 5 साल की जो कारगुजारियां हैं उनके ऊपर जो फाइनेंशियल लॉसेज प्रदेश को हुए हैं उनके ऊपर प्रदेश सरकार श्वेत पत्र लाएगी और जनता के सामने